Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. We have to start lecture number 12. Lecture number 12 is algebraic expressions and terms and expressions. The main topic is algebraic expressions, terms and expressions. Terms and expressions. यहाँ से देखिए आप ये algebraic expressions. ये बेटा देखें that algebraic expressions, terms and expressions. A constant, variable or a combination of both connected by plus and minus symbols is known as an algebraic expression. फिर से एक दफा रिपीट करते हैं. A constant, variable or a combination of both connected plus and minus symbols is known as an algebraic expression. जैसा कि ये नीचे देखें 2a प्लस बी माइनस 3c. कांस्टेंट टर्म भी है, ये आखिर वाले में देखें इसमें कांस्टेंट टर्म -5 है और वेरिएबल भी है. दोनों को कंबाइन किया गया है और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस. प्लस भी और माइनस भी, इसमें प्लस भी आ सकते हैं और माइनस भी आ सकते हैं. सिंबल्स इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. In arithmetic operations, the answer is a numerical value. The answer is a numerical value. In algebra, the result is an other expression. Take a look. ये देखिए arithmetics में 2 + 3 = 5 है, लेकिन अलजब्रे में देखिए आप a + b = a + b है. दोनों डिफरेंट हैं. तो इसमें आप देखें टर्म्स को हमने डिफाइन करना है और एक्सप्रेशंस को डिफाइन करना है. एक्सप्रेशंस ये हैं और टर्म्स इसकी ये हैं. इसको आपने टर्म्स में तब्दील करना है. ए कांस्टेंट वेरिएबल और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस सिंबल्स इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर ये सारी टर्म्स को हम आपस में मिलाएं तो एक हमें इसकी ये वाली एक्सप्रेशन मिलती है. अर्थमेटिक्स में ऑपरेशन द आंसर इज ए न्यूमेरल वैल्यू. द आंसर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी. अब यहाँ पर देखिए आप इन अलजेब्रा द रिजल्ट इज एन अदर एक्सप्रेशन. टेक ए लुक. 2 + 3 = 5. ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है. बट a + b = a + b ये कौन सी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स. अब आपने टर्म्स की डेफिनेशन बतानी है बेटा. द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास. इसके कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 1 2 3. अगर इनके साथ साइन प्लस का आता है जैसे कि +2a है और +b है, या माइनस का साइन आता है -3c, तो वो कहता है द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स. ये क्या कहलाएंगी? टर्म्स कहलाएंगी. आप गौर से देखें एक दफा फिर बेटा. यहाँ से ये एक्सप्रेशन है 2a + b - 3c. इसके 3 हिस्से हैं. पहला आएगा 2a, b, फिर तीसरा -3c. दूसरी एक्सप्रेशन में देखें 5xy - 4yz + zx. पहला आप लिखेंगे 5xy, दूसरा -4yz, तीसरा zx. ये इसकी कितनी टर्म्स हो गई हैं? 3 टर्म्स आ गई. अगले में देखें 10x + 7y - 5. इसकी टर्म्स अगर आप डिवाइड करें तो पहले 10x, दूसरी 7y, -5. फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं यहाँ से. टर्म्स एंड एक्सप्रेशन. Terms and expression. A constant, variable or a combination of both connected by plus and minus symbols is known as an algebraic expression. ये देखें ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं. ये 3 टर्म्स हैं. यहाँ से ही देख लें, इसकी डेफिनेशन यहाँ से वाज़ेह हो जाएगी. ये तीनों टर्म्स को अगर आप मिलाएं, पहली टर्म है 2a, दूसरी टर्म है +b और तीसरी टर्म कौन सी है? -3. तीनों को मिलाएं तो ये आपके पास एक
एक्सप्रेशन बन जाएगी। इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस द आंसर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। इन अलजेब्रा द रिजल्ट इज एन अदर एक्सप्रेशन। टेक ए लुक, 2 + 3 = 5, ये अरिथमेटिक, बट a + b = a + b, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन separated by the plus and or minus sign are called terms। ये नीचे आप देखें इन तीनों एक्सप्रेशंस की टर्म्स, यहाँ से गौर से देखें। 2a + b - 3c, इसकी कितनी टर्म्स बनती हैं? 3 टर्म्स बनती हैं, 2a, b, -3c। दूसरी एक्सप्रेशंस में देखें, दूसरी एक्सप्रेशन में 5xy, -4yz और zx, 3 आपके पास ये टर्म्स आ गई। उसके बाद तीसरी एक्सप्रेशंस के अंदर देखें 10x 7y और -5, 10x 7y और -5। अब इसमें आप ये देखें कि जिन टर्म्स के साथ वेरिएबल नज़र आ रहे हैं वो वेरिएबल टर्म्स होंगी, और जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे ये -5 है, तो ये कौन सी टर्म होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। इफ ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए नुमरल ओनली, इफ ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए नुमरल ओनली, जैसे ये नुमरल है -5, इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, जैसा कि 12 और -5 है, 12 एंड -5। नीचे चले, इफ ए टर्म कंटेन्स ए वेरिएबल, इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल टर्म। जैसा कि ये नीचे है xy 3ab, 5yz, इन तीनों के साथ आप देखें वेरिएबल है। पहले में वेरिएबल क्या है? xy, दूसरे में वेरिएबल क्या है? ab, और तीसरे में वेरिएबल क्या है? yz। यहाँ पर भी देखें ये bc भी है और b है, ये भी वेरिएबल है। इफ ए टर्म कंटेन्स ए वेरिएबल, इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल टर्म्स। फॉर एग्जांपल bc, b। Also note that xy, 3ab, 5yz are also variable terms as they include some variables। इन सब में आपको नजर आ रहा है कि सब में वेरिएबल है, तो ये all these are called variable terms। फिर यहाँ से एक दफ़ा रिपीट करते हैं, आपकी ये कितनी डेफिनेशंस हो जाएंगी? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक डेफिनेशन हो जाएगी, दूसरी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से देखें टर्म्स की, और तीसरी आपकी डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म की। फिर चौथी डेफिनेशन वेरिएबल टर्म की। आपने पहली डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ए कांस्टेंट वेरिएबल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस सिंबल्स इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसकी एग्जांपल्स ये देनी है। दूसरी आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है? द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन है, separated by plus और minus signs are called terms, ये terms हो गई। तीसरी डेफिनेशन आपने कौन सी लिखनी है बेटा? तीसरी डेफिनेशन देखें, if a term consists of numeral only, numeral अगर उसमें आता है जैसा कि 12 है या -5 है, तो it is called a constant term, ये कौन सी टर्म कहलाएगी? constant term कहलाएगी। तीसरी वाली क्या है? if a term contains a variable, अगर उसमें वेरिएबल पाया जाता है, जैसा कि ये xy है, 3ab है और 5yz है, तीनों में वेरिएबल पाया जाता है, तो ये तीनों क्या होंगी? ऊपर भी देखें, यहाँ पर ये bc है और b भी है, इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल टर्म। ये सारी टर्म्स कौन सी कहलाएंगी? वेरिएबल टर्म्स कहलाएंगी। यहाँ से देखें, आर आल्सो वेरिएबल टर्म्स एज दे इंक्लूड सम वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 8b पर। एक्सरसाइज 8b पर उम्मीद है कि आपको ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसकी टर्म्स और एक्सप्रेशंस आपको समझ आ गई होंगी। ये आपके बुक के ऊपर आर्टिकल नंबर 8.2 दिया हुआ है, आप अपनी बुक खोलें और इस एक्सरसाइज से एक सफ़ा पहले ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसकी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी करें आप, और ये इसकी एक्सप्रेशंस और इसकी टर्म्स करें ये तीनों अच्छी तरह। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें यहाँ से कि नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह डिफाइन करते हैं।
फिर उसके बाद आप अगले टॉपिक पे चलें, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के बाद उसके बाद आप यानी कांस्टेंट टर्म सॉरी, और उसके बाद आप वेरिएबल टर्म पे चले जाएं। ये चार आपकी डेफिनेशंस हो जाएंगी। कितनी डेफिनेशन हो जाएंगी, फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, टर्म्स, और तीसरी कौन सी होगी, ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जैसे इसमें 1 2 और 3 सॉरी। और आगे चले, आगे देखें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। इसी तरह जिसके साथ अगर वेरिएबल हो तो वो कौन सी टर्म होगी, वेरिएबल टर्म्स। जैसा कि ये नीचे देखें, xy 3ab 5yz are also variable terms as they include some variables। अब आप क्वेश्चंस पे आ जाएं बेटा। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8 भी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं। आज के लिए हम ये 4 पार्ट्स ही करेंगे और इन 4 पार्ट्स में बताएंगे आपको कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ए पार्ट में देखें 4m + 3n, बी पार्ट में देखें 3b - 5c। ठीक है, और उसके बाद आप सी पार्ट पे देखें 12x² y + 9x² y² + 8। फिर उसके बाद डी पार्ट पे जाएं 17a b c। ठीक है, अब इसके आंसर यहाँ से आप देखें। पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए पार्ट में 4m + 3n, 4m + 3n, प्लस को बीच में से ख़त्म करें। तो इसमें आप देखें ए पार्ट में इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 2 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, 4m एंड 3n। कितनी टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स, 4m एंड 3n सॉरी। उसके बाद आप बी पार्ट पे आए, बी पार्ट पे देखें 3b - 5c। यहाँ पर देखें 3b - 5c। तो बी पार्ट में देखें इन दिस एक्सप्रेशंस देयर आर 2 टर्म्स। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 3b एंड -5c। इसका आंसर आपने इस तरह लिखना है, क्वेश्चन बुक से देख के लिखना है और आंसर आपने इधर से देख के लिखना है। सी पार्ट में देखें सॉरी 12x² y पहली टर्म, दूसरी 9x² y² और तीसरी 8, तीनों पॉजिटिव हैं। यहाँ से आप देखें पहली सी पार्ट में इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। पहली आपकी आ गई 12x² y, यहाँ से 12x² y, दूसरी 9x² y² एंड द थर्ड वन इज 8। ठीक है, फिर इसको रिपीट करते हैं, थर्ड पार्ट को। सी पार्ट देखें, इसमें 12x² y + 9x² y² + 8, ये 3 टर्म्स हैं इसमें। आप ये देखें यहाँ पर सी पार्ट से इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं इसमें। पहली आपकी टर्म में 12x² y, कॉमा लगाएं, दूसरी आपकी है 9x² y² एंड द थर्ड वन इज 8 एंड 8। अब आप आ जाएं डी पार्ट पे 17abc। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, 17abc। यहाँ से देखें ये तो सिंगल टर्म नजर आ रही है। इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज ओनली 1 टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 1 टर्म, 17abc। देयर इज ओनली 1 टर्म, दैट इज 17abc। मैं बेटा एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये आप पहले आर्टिकल में देखें, यहाँ पर एक जगह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक जगह टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी टर्म्स लिखी हुई हैं। इसमें आप देखें 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। जो प्लस वाली है उनको तो प्लस नहीं डालना आपने, जो माइनस वाली है उसके साथ माइनस लिखना है, 3 टर्म्स होगी। इसमें दरमियान वाली माइनस है, इसके साथ माइनस लिखना है, 5xy, -4yz, zx। ठीक है बेटा। और तीसरी वाली में देखें 10x + 7y - 5,
तो पहली 10x कॉमा 7y कॉमा -5। अब आप आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो करना है, फाइंड अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ दीज एक्सप्रेशन। ए पार्ट है 4m + 3n। पहले ए पार्ट का आंसर देखें। इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर टू टर्म्स 4m एंड 3n। कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर? देयर आर टू टर्म्स 4m एंड 3n, दो टर्म्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आप देखें बी पार्ट इसका। बी पार्ट में 3b - 5c, 3b - 5c। इसका आंसर चेक करें। इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर टू टर्म्स, कौन कौन सी हैं? 3b एंड -5c। एक के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसलिए नेगेटिव उसके साथ लाजमी लिखना है। तो 3b एंड -5c। उसके बाद आप तीसरी को देखें, सी पार्ट को। 12x² + 9x² + 8। तीसरी को देखें तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन दिस एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देयर आर 3 टर्म्स। इसकी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म आप देखें क्वेश्चन के अंदर से, देखिए आप 12x², 9x², सेकेंड है, और थर्ड वन इज 8। पहली कौन सी है? 12x², दूसरी कौन सी है? 9x², और तीसरी कौन सी है? 8। फिर एक दफा, इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स। इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स, 12x², 9x² एंड 3। ये तीनों आ गई। उसके बाद आप लास्ट पार्ट पे आए। लास्ट पार्ट पे देखिए आप, लास्ट पार्ट में डी में 17ABC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखें 17ABC, ये एक है। इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन टर्म। इस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है, और वो कौन सी है? 17ABC। इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन टर्म, 17ABC। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और मैं कम से कम इसको 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। तो आज के लिए आपका यही लेक्चर है। आप इसको समझ लें और इसको अपनी नोटबुक्स पे पहले आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, फिर आपने क्वेश्चन के अगेंस्ट, जैसे ए पार्ट लिखेंगे उसके ए पार्ट के अगेंस्ट ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह बी पार्ट लिखेंगे, बी पार्ट के अगेंस्ट ये आंसर लिखेंगे। सी पार्ट क्वेश्चंस का लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और डी पार्ट का क्वेश्चन लिखकर फिर उसके अगेंस्ट ये वाला आंसर आप लिखेंगे। तो आज के लिए आपका ये लेक्चर